नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग रामायणी 1 और रामायणी 2 को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में 3 बंधन बताए गए, सत के, रज के और तमस के। मैं पहले ही बता चुका हूं कि सतोगुणी होने का यह अर्थ नहीं है कि उसमें रजोगुण या तमोगुण नहीं है। रजोगुणी होने का यह मतलब नहीं कि उसमें तमोगुण और सतोगुण नहीं है। आप अपने देवताओं को देख लीजिए, विष्णु भी हिंसा करते हैं, मार धाड़ करते हैं, विष्णु भी रचना करते हैं, तो तीनों गुण हो गए उनमें। शिव भी ये तीनों काम करते हैं, दानी भी हैं और नाश भी करते हैं और लिखते पढ़ते भी हैं, तो तीनों गुण हो गए उनमें। ब्रह्मा भी तीनों काम करते हैं, तो तीनों गुण हो गए। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, कोई गुण कम है, कोई गुण ज्यादा है, कभी ज्यादा है, कभी कम है। तो इसलिए सतोगुणी प्रधान जो व्यक्ति है वह ठीक है, वह अच्छाई की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वह माया मोह से मुक्त हो गया। यही हाल रजोगुणी का है, यही हाल तमोगुणी का है। अगर आप प्लेटो को पढ़ें, अफलातून जिसको कहते हैं, तो आप पाएंगे कि अफलातून ने मनुष्यों की 4 कैटेगरी की है। एक को उन्होंने कहा है मैन ऑफ रीजन, एक को उन्होंने कहा है मैन ऑफ स्पिरिट, और एक को कहा है मैन ऑफ एपेटाइट, और एक को उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल स्लेव कहा है। तो वैसे 3 + 1 हुए। स्लेव के बारे में बाद में बताऊंगा। अब इन तीनों का इन्होंने एक प्रतिमान दिया। मैन ऑफ रीजन, मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ स्पिरिट, मैन ऑफ सिल्वर, मैन ऑफ एपेटाइट, मैन ऑफ आयरन। ये 3 तरह के, ये त्रिगुण है। वही त्रिगुण है, यही त्रिगुण है जिसको प्लेटो ने कहा है। अब भगवान जाने, उनकी अपनी सोच है कि यहां से किसी तरह से बारो किया है। गॉड नोज, हम नहीं जानते, हम कहते नहीं, लेकिन जैसे त्रिगुण यहां है वैसे त्रिगुण वहां भी विद्यमान है, प्लेटो में भी। और एक कैटेगरी स्लेव की है, वह आप यहां के शूद्र समझ लीजिए, मोटा मोटी, जो सेवा करते हैं, जिनका काम केवल सेवा है। तो ये त्रिगुण तामस है और ये हास है। इसीलिए गीता में भी कहा गया कि इससे परे हो जा, जो इससे परे हो जाएगा वही उस परम पुरुष पाएगा। इसलिए वेद में कहा गया जो इससे परे हो जाएगा, जो ऋत के तंतुओं को चीर देगा। ये त्रिगुण हैं, इसलिए ऋत के तंतु हैं, इन्हें जो चीर देगा वह उसको देख पाएगा। और गीता में अन्य जगह भी कई जगह ये बात कही गई है। कठोपनिषद में यही बात कही गई है। बट वृक्ष, क्या आप जानते होंगे, गीता में वृक्ष का कहा गया है और उसको काटने की बात कही गई है। कठोपनिषद में वही वृक्ष है और यहां भी मोटा मोटी उसी वृक्ष की ओर संकेत है। अब आगे इसमें देखिए, पहली वाली रामायणी में ताके हरि ब्रह्मा त्रिपुरारी था, और यहां है पुत्र 3 भायु, 3 पुत्र हुए। पहले वाले में क्या है? पहले वाले में क्या है? कल्पना की गई है, और दूसरे वाले में मान लिया गया है। एक समय था जब कल्पना की गई थी, दूसरा समय हुआ जब मान लिया गया कि हाँ ये उसी के पुत्र हैं। और फिर जवाब सवाल किया गया, पोत और पुरुष के कर तू नारी, इस जवाब सवाल किया गया। तो ये दोनों रामायणियों को एक साथ पढ़ने की आवश्यकता है, और दोनों रामायणियों को इस तरह से पढ़ने की आवश्यकता है, काल में जो समय जो आगे बढ़ा, तो किस तरह से विचार आगे बढ़े उसको देखने की आवश्यकता है। पहले उस तरह का विचार था, उसके बाद इस तरह का विचार था। पहले लोगों को रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी माना गया,
और उन्हें बड़ा मान सम्मान दिया गया, उन्हें महंतो कहा गया, महंतो कहा गया। और बाद में उनको उस नारी का पुत्र बता दिया गया, जैसे आजकल होता है सरस्वती पुत्र। जिसने कुछ लिखा पढ़ा, कविताएं लिखने लगा, कहानियां लिखने लगा, विद्वान हो गया, वो सरस्वती पुत्र हो गया। अभी सरस्वती पुत्र कहते हैं, धरती पुत्र कहते हैं। तो इसका मतलब कि नहीं वो सरस्वती का लड़का हो गया भाई, धरती का लड़का हो गया, ऐसा नहीं। धरती पुत्र तो सभी है उस अर्थ में। तो उसी तरह से इन लोगों को किसी नारी का पुत्र कहा गया, अन्यथा ये सब स्वयंभू हैं और केवल विचारों में हैं, इनका कोई कहीं अस्तित्व नहीं है। ये हमारी सोच है, ये हमारे समझने का ढंग है, ये हमारा रूपक बनाकर समझने का ढंग है, ये हमारा मानवीकरण करके समझने का ढंग है, ये हमारा मूर्ति बना के समझने का ढंग है। ये समझना कि ये सब कहीं है, उनकी कहीं मां है और ऐसे वार्तालाप हुआ था, ये समझना सही नहीं होगा। सिद्धांत समझिए, सिद्धांत समझने की बात हो रही है। और अभी ये आगे बहुत चलेगा, खाली ये है कि अभी ये महात्मा कबीर अभी प्रस्तावना कह रहे हैं, अपने कथन का प्रस्तावना कर रहे हैं और हमको उलझा रहे हैं ताकि हम सुलझ जाएं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमने पहले बताया है, भाग 1 में कहीं मैंने बताया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत के विभागाध्यक्ष तत्कालीन, वो पत्र लिखा था, वो पत्र अभी भी उपलब्ध है। उसमें उन्होंने लिखा था कि हमने तो संस्कृत इसलिए पढ़ी कि हमारी बंगला भाषा में अध्यात्म के तकनीकी शब्द नहीं है। आपने संस्कृत क्यों पढ़ी? जब आपके यहां कबीर थे, उन्होंने सारे आध्यात्मिक शब्द अपनी वाणी में दे दिए थे। इतना बड़ा ट्रिब्यूट रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा व्यक्ति दे रहा है कबीर को, बिना पढ़े नहीं, पढ़ा होगा उन्होंने और पाया होगा। तो ये सब टर्मिनोलॉजी है, अंतर्ज्योत, शब्द, नारी, गायत्री, ब्रह्मा पूंछल महतारी, हम तुम हम और न कोई, ये सब समझने की जरूरत है। कहानी नहीं है, किस्सा नहीं है। और बाप पूत की एक है, नारी एक है, माय ब्याय, ऐसा पूत सपूत न देखा, बाप ही चीन्ह धाय। ये बाप और पुत्र और मां, ये वाले बाप पुत्र और मां नहीं हैं। हमारा बाप कौन है? एक तो वह बाप है, यह बाप है, एक और बाप है भाई, जो सबका बाप है, जिसको बाप जाना जाता है, पूरी दुनिया जिसको बाप जानती है। हमारे बाप को तो खाली मैं बाप जानता हूं, लेकिन कोई ऐसा है जिसको पूरी दुनिया बाप जानती है, या ऐसा सोचती है कि कोई एक पूरी दुनिया का बाप होगा? है कि नहीं है? ये मैं नहीं कह रहा अभी, लेकिन सोचती तो है। तो ये माई बाप वो वाले हैं। अब आज जो है ये तीसरी रामायणी प्रारंभ कर देते हैं, और जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी वहां जो है स्पष्टीकरण दिया जाता रहेगा, क्योंकि हर चीज हर समय याद नहीं रहती। देखिए, अब आ रहे हैं खुलकर विचार करने पर, और कुछ प्रश्न हैं और कुछ उत्तर हैं इस रामायणी में। प्रथम आरंभ कौन को भयऊ, दूसर प्रगट कीन सो ठायऊ, प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्ति कीन जीव उक्ति, प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार के प्रगटी माया, प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा, पृथ्वी प्रगट कीन नौखंडा, प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ई सब लाग रहे अविनाशी, प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, कही के खोज परे सब हारी। साखी,
जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर सब दास। कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। अब इन सारे प्रश्नों पर विचार कीजिएगा। कुछ प्रश्न हैं और कुछ यथास्थिति जो स्थिति है वो बताई गई है। एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, तर्क में एक सिद्धांत होता है अर्थापत्ति सिद्धांत, जिसमें प्रश्न में ही उसका उत्तर होता है, नकारात्मक उत्तर होता है। जैसे जाड़े का दिन है, कहा जा रहा है स्वेटर नहीं पहनोगे तो क्या होगा। बरसात का दिन है, कहा गया पानी में निकलोगे तो भीगोगे नहीं क्या। ये प्रश्न है। इस प्रश्न से ही पता चल जाता है कि पूछने वाला जोर दे रहा है कि जब कह रहा है कि बरसात में निकलोगे तो भीगोगे नहीं क्या, मतलब कह रहा है कि अवश्य भीगोगे, अवश्य ठंडक लग जाएगी। उसी तरह के प्रश्न हैं इसमें, इस रामायणी में कुछ प्रश्न उस तरह के हैं। प्रथम आरंभ कौन को भयउ, सीधा साधा प्रश्न है। पहले आरंभ किसका हुआ। दूसर प्रगट किन सो ठायु। अब इन सब का जवाब क्या होगा। कहने के लिए तो कहानियां बहुत बना देंगे, लेकिन सीधा सीधा जवाब क्या हो गया। प्रथम आरंभ कौन को भयउ, सबसे पहले कौन हुआ, क्या बताओगे। सबसे पहले कौन हुआ, उस होने को भी तो होना चाहिए, तो सबसे पहले कौन हुआ। और वह कौन दूसरा था जिसने प्रकट किया और कहां प्रकट किया। एक बात तो यह है। दूसरा यह है, इनमें हर जगह शब्द है प्रगटे 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 प्रगटे। इनको लीजिए आप, ब्रह्मा विष्णु शिव और शक्ति। अब यहां चार हो गए। पीछे मैंने बताया ता सुनाम गायत्री धरी, ये आद्याशक्ति है। उस समय यह लगा होगा कि कहीं से मैं ला रहा हूं। अब यहां देखिए चार प्रकट हो गए, तीन की जगह चार हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति चार हो गए। लेकिन देखिए सबको कहना है प्रगटे। पहली बार कहा था ताके, दूसरी रामायणी में कहा कि तीन पुत्र हुए, और अब कह रहे हैं प्रगटे। हुए नहीं, ना उनके थे, ना ताके थे ये, ना ये पैदा हुए उनके गर्भ से। प्रगटे, प्रगट हुए। अब प्रगट कहां से हो गए। पहले एक विचार आया, आदमी सोचता विचारता है ना। पहले एक विचार आया, उसके बाद एक कल्पना की गई, कल्पना की गई, और कल्पना करने के बाद में उनको स्वयंभू मान लिया गया, ईश्वर मान लिया गया। पहले वो बेटे माने गए, उसके बाद ईश्वर मान लिया गया, देवाधिदेव मान लिया गया। तो अब प्रकट हो गए, क्योंकि अब वो किसी के जाए नहीं हो सकते। वैसे तमाम कहानियां होती हैं, लेकिन अगर किसी से पूछा जाए विष्णु के बाप कौन थे, विष्णु की मां कौन थी, कोई क्या कहेगा। कोई गायत्री का नाम नहीं लेगा, कोई शक्ति का नाम नहीं लेगा। स्वयंभू स्वयंभू स्वयंभू। तो ये विचारों का विकास जैसे हुआ है, वैसे वैसे कबीर बताते जा रहे हैं। इसी तरह से आगे वो सारा विकास, अध्यात्म का सारा विकास बताएंगे और अपनी बात कहेंगे। लेकिन अभी तो सुनते जाइए, तर्क करते जाइए। आज इतना ही, आगे फिर ये चालू रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है
की श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।